Hello everyone, this side Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्लस टू मेडिकल से की है और उनको नीट के अलावा कुछ पता ही नहीं है। आज मैं आपको ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जिन कोर्सेज को कर कर हम लोग जस्ट आफ्टर 4 ईयर डिग्री 75,000 रुपीज का पैकेज लिया, जो कि एक करंट एमबीबीएस को भी नहीं मिलता है। ऐसे कोर्सेज जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, जॉब को बहुत फास्ट आपको मिल जाती है। सो ऐसे कोर्सेज जिनके बारे में आप बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, ये वही कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज को हमने किया था और करने के बाद हमें एम्स में डायरेक्ट आफ्टर बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब मिल गई। तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज कोर्सेज। बट अगर आप ऑलरेडी नर्सिंग कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप प्लस टू पास हैं और आपने मेडिकल से प्लस टू कर रखा हुआ है तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एम्स में पर्टिकुलरली बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिक्स दो प्रकार के कोर्स रहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पैरामेडिक्स नर्सिंग ही है और नर्सिंग पैरामेडिक्स ही है। बेसिकली गाइस, ये दोनों अलग अलग कोर्स हैं। नर्सिंग इज अ 4 ईयर कोर्स एंड ऑब्वियसली द पैरामेडिक इज ऑल्सो अगेन 4 ईयर कोर्स, बट बोथ द कोर्सेज आर डिफरेंट। जो आपका पर्टिकुलरली बीएससी नर्सिंग है, उस केस में आपको 12th बायो कंपल्सरी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। तो अगर आप एम्स में किसी भी एम्स के ब्रांच में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए और आपको बायो इसमें करा होना चाहिए है। और जो लड़कियां हैं वही इस कोर्स को कर सकती हैं अगर उन्हें एम्स में आना है तो। नंबर 2, 70 to 35 ईयर एज होता है। अगर आप 17 से 35 साल की उम्र में हैं तो और आपने प्लस टू बायो से कर रखी है तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को कर सकते हैं। 35 से पहले पहले आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं पैरामेडिक्स की तो गाइस अगेन ये 4 साल का कोर्स है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम बीएससी नर्सिंग। इस पैरामेडिक्स के अंदर आपका लैब, जो भी आप देखते हो लैब सैंपल सेंड करते हैं, तो जो भी लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, ये सारे आपके पैरामेडिक्स में आते हैं। 4 ईयर लैब, बीएमएलटी, बीआरआईटी, बीओटीटी, ये जितने भी बैचलर लेवल के कोर्सेज होते हैं जो कि अगेन 4 साल के होते हैं, ये कोर्सेज आपके पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं। इन कोर्सेज में 12th जो है वो कंपलसरी है। बायोलॉजी या फिर मैथ जो भी उन्होंने रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स में लड़का लड़की दोनों ही एलिजिबल होते हैं, बिल्कुल सिर्फ लड़कियां ऐसा नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो सेम 17 टू 35 ईयर्स जो एज लिमिट है वो आपको वैलिड है। इतने साल के अंदर अगर आप हैं तो आप पैरामेडिक का कोर्स एम से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इस एग्जाम को कंडक्ट किया कैसे जाता है। सो गाइज, ये एग्जाम आप डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं ले सकते एम्स में, आप डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं ले सकते एम्स में, आपको नीट भी नहीं देना है। यू डोंट नीड टू गिव नीट एग्जामिनेशन, आपको नीट नहीं देना है और फिर भी आप एम्स में एंटर कर सकते हो बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ। सो इसमें जो एम्स है वो खुद एग्जाम लेता है, अपना जो एम्स रहता है वो खुद एंट्रेंस एग्जाम लेता है, अपने बलबूते पे बच्चों को जो है वो सीट देता है। सो गाइज, इसमें पर्टिकुलरली जो भी आपने 11th और 12th में पढ़ा है, या आपका 11th और 12th में जो भी आपने पढ़ाई की है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ऑल्सो जीके, यही आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और इन्हीं में से आपको मार्क्स लेने होते हैं। 30 आपको बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में 30, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन बायो से आएंगे, 30 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आएंगे और जो जीके है उसके लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, 2 घंटे का पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं एम्स के अंदर फॉर योर बीएससी नर्सिंग। पैरामेडिक्स की अगर बात करें तो इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स 30 क्वेश्चन आते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई जीके का क्वेश्चन नहीं आता है। सेकेंडली, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फॉर्म कब निकलते हैं, गाइस ये क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। जब मैंने बीएससी नर्सिंग किया था, आई कंप्लीटेड माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम बाबा फरीदकोट, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अंडर पंजाब में आती है, बट मैं हिमाचल से थी। हिमाचल एक अलग स्टेट है एंड आई वाज अनअवेयर ऑफ इट कि हिमाचल के लोग पंजाब में सरकारी सीट पे स्टेट गवर्नमेंट में नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे मेरी रैंक 115 आई थी। जो उस टाइम पे जो एग्जाम होते पीएमटी करके पेपर रहते थे मेडिकल के लिए, और नॉर्मली बुक्स एक पेपर लेता था, बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी पेपर लेती थी बीएससी नर्सिंग
एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें मेरी 150 रैंक थी और जबकि मुझे बहुत आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। लेकिन जैसे कि मैं हिमाचल से थी, मेरा डोमिसाइल हिमाचल का था, तो मैं फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे बुलाया था, मैं गई, बट दे सेड एज यू आर फ्रॉम हिमाचल यू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स। तो अदर स्टेट्स वालों की जो काउंसलिंग है वो सबसे लास्ट में है। यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है, एम्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एम्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑल स्टेट्स जितनी भी स्टेट है उन सबके लिए ये ओपन है। ऐसा नहीं है कि पंजाब से करो तो सिर्फ पंजाब के बच्चे को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, अदर स्टेट वाले का बेशक कितना अच्छा रैंक हो मैटर नहीं करता, वो आप इस केस में ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप हरियाणा के और आप पंजाब में पढ़ना चाहते हो तो उस स्टेट के बच्चों को जो रैंक आई है उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, आपको सबसे एंड में ही जाना पड़ेगा बेशक आपकी फर्स्ट रैंक क्यों ना आई हो। तो यहाँ पे फॉर्म्स एम्स के निकलते हैं फरवरी और मार्च में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिश्तेदार पूछते हैं मुझे फॉर्म कब निकलते हैं, पेपर कब होता है बीएससी नर्सिंग का। सो गाइज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। ये फॉर्म निकलते हैं फरवरी और मार्च में, एग्जाम आपका जून में होता है, जून में आपका पेपर रहेगा। 15 जून को आपका जो ये एग्जाम होता है, प्रोबेबली ऊपर नीचे डेट्स भी हो सकते हैं बट दिस इज फिक्स्ड टिल नाउ। फिर उसके बाद जैसे आप पेपर पास कर लोगे आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपकी क्लासेस लगेगी, दैट्स इट, वेरी सिंपल। लास्ट में आपको बताऊंगी कि कहाँ से पढ़ना है। ओके, सो जस्ट वेट टिल एंड। गाइज www.aimsexams.ac.in ये एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे आप अगर लिंक ओपन करते हैं तो आपको जितनी भी करंट एग्जामिनेशन के अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो गाइज ओवरऑल जो ये वीडियो था वो स्पेशली आप लोगों के लिए था कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आप नीट नहीं देना चाहते, फिर भी अगर आपको एम्स में आना है तो इन 2 कोर्सेज को करने के बाद आप डेफिनेटली एम्स में एंटर कर सकते हैं। एंड द सैलरी पैकेज फॉर द बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, इट्स 75,000 रुपीज पर मंथ, और पैरामेडिक्स की बात करें इट विल बी लाइक 55 to 60K पर मंथली। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी बेनिफिशियल लगा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। गाइस बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आप ट्यूशन तक ले सकते हो। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने ट्यूशंस लिए थे +2 के बाद जो मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, बेशक मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं पाया, रैंक मेरी बहुत अच्छी थी, फिर भी मुझे मिल नहीं पाया। अगर मैं हिमाचल में करती तो शायद मुझे मिल जाता, बट मैंने पंजाब में ही किया बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड शी वॉज ऑल्सो डूइंग फ्रॉम द सेम कॉलेज फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, इसीलिए मैंने उसके पीछे लगकर उधर ही कर डाला अपनी बीएससी नर्सिंग। बट लेट मी टेल यू, सो अगर आपको पढ़ना है तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसको पढ़ने के लिए आप नीट की तैयारी करते हो। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो नीट की तैयारी कर रहा होता है, वो पास नहीं हो पाता और फिर वो चला जाता है यहाँ पर अपनी बीएससी नर्सिंग करने, इसीलिए पर आगे के कॉन्सिक्वेंस उसे पता नहीं है। उन +2 के बच्चों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि हमारे, वो बस इस चीज में रहते हैं कि डॉक्टर बनना है, दैट्स इट। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि हॉस्पिटल चलता कैसे है। हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर से नहीं चलता है, वहां पे बहुत सारे पैरामेडिक्स और बहुत सारे बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी मदद से ही हॉस्पिटल चल पाता है, वरना कोई हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता है। इसीलिए नीट ही एक ऑप्शन नहीं है आपके पास आफ्टर बीएससी, यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। आई होप इस वीडियो में आपको काफी बेनिफिट मिला होगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज जस्ट लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।